अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं वसीम अली और आप देख रहे हैं वसीम अली ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, काजी फ़ाइज़ ईसा के खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू हो गया है। साजिशें जो है वो सामने आ गई हैं, कुछ साजिशें एक्सपोज भी हो गई हैं और इतने लेवल के ऊपर गंद डाला गया है कि आप सोच भी नहीं सकते कि किस शख्स के खिलाफ कितना बड़ा प्रोपेगेंडा किया गया है और आप प्रोपेगेंडा एक्सपोज हो गया है। और जो लोग प्रोपेगेंडा कर रहे थे आप उन्हें जैसे सांप सूंघ गया है। क्या मामला है, इसके ऊपर बात करते हैं। दूसरी खबर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के हवाले से उनके इस्तीफे की बातें हो रही हैं। उनके ऊपर अदम एतमाद का इजहार कर दिया गया। किसने अदम एतमाद का इजहार किया, कौन उनसे इस्तीफा मांग रहा है, मुकम्मल तफसील आज के ब्लॉग के अंदर आपके साथ डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे होगी गुजारिश कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नाज़रीन, जैसे कि आपको पता है कि काजी फ़ाइज़ ईसा इस वक्त पाकिस्तान के अंदर नहीं है, वो अपनी अहलिया के साथ छुट्टियां मनाने पाकिस्तान से बाहर गए हुए हैं। लेकिन ऐसे हालात के अंदर आपको पता है एक वायरल किस्म का लेटर है जिसके अंदर कुछ डिमांड्स की जा रही हैं कि जो जज हज़रात हैं उनकी अहलिया का एयरपोर्ट्स के ऊपर चेकिंग ना की जाए। यानी कि उनकी अहलिया अगर बाहर किसी मुल्क के अंदर जा रही हैं तो एयरपोर्ट्स के ऊपर जो मामूल है वहाँ पे चेकिंग होती है, सुखरूंती होती है, वहाँ पे स्कैनिंग होती है बॉडी वगैरह की, तो ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब उसकी जो असल वजूहत हैं, वो लेटर कब का है, वो चीज़ें सामने आ गई हैं। फिर आपको बताऊंगा कि ये कौन से लोग हैं जिनको काजी फ़ाइज़ ईसा और काजी फ़ाइज़ ईसा के फैसले हजम नहीं हो रहे। अब ये लेटर एक्सपोज होकर सामने आ गया है। रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट की जानब से एक खत लिखा गया था सिविल एविएशन को, हवाबाजी के महकमे को, कि ये जो है कि आपकी चीज़ के अंदर तजाद है। आपके जो रिटायर्ड यहाँ पे जजेस रहते हैं उनकी अहलिया को आपने इस्तिस्ना दिया हुआ है कि वो एयरपोर्ट पे जाएं तो उनकी चेकिंग नहीं होगी, लेकिन जो हज़र सर्वर जजेस रहते हैं उनको ये इस्तिस्ना आप लोगों ने क्यों नहीं दिया हुआ। तो इसके ऊपर उन्होंने जवाब मांगा था, अगर आप इस्तिस्ना दे रहे हैं तो दोनों को दें, अगर नहीं दे रहे तो दोनों को ना दें। मतलब सिंपली ये चीज़ थी। लेकिन टाइम ड्यूरेशन देखें, ये 21 सितंबर का खत है। 21 सितंबर को यानी कि 16 सितंबर को काजी फ़ाइज़ ईसा हलफ उठाते हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान बनते हैं। 21 सितंबर का ये खत है और उसको अब जाके पब्लिक किया गया, वायरल किया गया और उसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया गया जब काजी फ़ाइज़ ईसा अपनी अहलिया के साथ पाकिस्तान से बाहर जा रहे, ताकि ऐसा लगे कि ये काजी फ़ाइज़ ईसा जो कि उसूल के ऊपर कानून और आइन की बातें करता है, कानून और आइन के मुताबिक फैसले देता है, वो जो शीशा पलाई दीवार बन के सामने खड़ा हो जाता है। ये देखें उसकी असलियत है कि अपनी अहलिया के लिए ताकि उसकी चेकिंग ना हो, इतनी जो है वो खाते उन्होंने लिख दिया सिविल एविएशन को। तो इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो रजिस्ट्रार है उन्होंने दोबारा से एक लेटर लिखा है महकमा हवाबाजी को। उन्होंने एक खत लिखा है, उस खत के अंदर इन्होंने उनसे कुछ सवालात तलब किए हैं, उसके जवाबात मांग लिए हैं। और ये जो लिखा गया है, खत लिखा है इन्होंने सेक्रेटरी हवाबाजी सैफ अंजम को और डीजी एयरपोर्ट सिक्योरिटी मेजर जनरल आसिफ के नाम ये खत लिखा है कि आप लोगों ने ये अच्छा नहीं किया है, आप ये क्या कर रहे हैं, आपका मतलब इस चीज़ से क्या था, आप इसका जवाब दें कि काजी फ़ाइज़ ईसा अभी बाहर गए अपनी अहलिया के साथ और आप उस चीज़ को, ये जो उनका लेटर आपने 21 सितंबर का आपने रिलीज़ कर दिया है, पब्लिक कर दिया है, ये आपने जो वायरल कर दिया है, तो ये जो लीक हो गया है, तो ये आप नथी कर रहे हैं कि जाते जाते जो है वो काजी फ़ाइज़ ईसा ने ये लेटर लिख दिया, अपनी बेगम के लिए मराद ले रहे हैं। और लोगों ने भी डट के इसके ऊपर, आप ट्विटर के ऊपर देख लें, वहाँ पे ट्रेंड चलाए गए, पोस्टिंग की गई काजी फ़ाइज़ ईसा के ऊपर, डट के बल्कि जम के जो है वो कीचड़ उछाला गया, उनकी ज़ात को गंदा करने की कोशिश की गई। वो काजी फ़ाइज़ ईसा जो प्रोटोकॉल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। रिसेंटली आपको 2-3 हफ्ते पहले, 2 हफ्ते कबल की ये न्यूज़ है कि इन्होंने अपनी 2 गाड़ियां जो इन्हें गवर्नमेंट ने दी थी, पंजाब गवर्नमेंट ने भी दी हुई थी और मेरे ख्याल में एक और इनको गाड़ी मिली हुई थी, तो इन्होंने 2 गाड़ियां वापस क्यों, ना सिर्फ वापस की बल्कि इनको कहा कि इनको सेल करें, सेल करके पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ऊपर इसका पैसा खर्च किया जाए ताकि आवाम इससे मुस्तफ़ीद हो। जब ये चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने तो इन्होंने अपने टेबल के ऊपर और अपने रूम के ऊपर के बाहर जो तख्ती लगती है वहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बजाय जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का नाम लिखवाया। और उस वक्त भी जो इन्हें गाड़ी के साथ प्रोटोकॉल मिलता था फाइलें उठाने के लिए, जो इनके साथ वो बंदा होता है, तो उनको भी इन्होंने साथ नहीं रखा। सिक्योरिटी भी जो है वो इन्होंने अपनी ख़त्म की हुई है। बल्कि ये चीफ जस्टिस नहीं बने थे तो प्यादल कभी कभी ये कहा जा रहा है और वीडियोज़ भी इस चीज़ के मौजूद हैं कि प्यादल सुप्रीम कोर्ट के अंदर पहुँच जाया करते थे। ऐसा जज जो प्रोटोकॉल के बिल्कुल ख़िलाफ़ है, उसके ऊपर ऐसा कीचड़ चला गया। और रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे ये पूछा कि आप देख लें काजी फ़ाइज़ ईसा की अहलिया की फुटेज आज भी मौजूद होगी, जो एयरपोर्ट से अभी वो बैरून मुल्क कुछ दिन कबल ही गए, तो आप देख लें कैमरों के अंदर कि उन्होंने अपनी चेकिंग करवाई है, उन्होंने किसी किस्म का भी प्रोटोकॉल लेने से इनकार किया। और यूं तो ये चीज़ है कि जब चीफ जस्टिस हो, उनकी अहलिया हो, उनके साथ सिक्योरिटी का आमला हो, जैसे ही वो एयरपोर्ट पे पहुंचे तो कौन होता है उन्हें चेक करने वाला, क्योंकि वहाँ पर तो इतनी ज़बरदस्त किस्म का इनका प्रोटोकॉल होता है, उस प्रोटोकॉल के होते फॉर्मेलिटी ही होती है।
बट यह है कि इन्होंने अपना पूरा चेकअप करवाया और ये जो लेटर लिखा गया था कि आप तजाद दूर करें, लेकिन उसको कैसे घुमा फिरा के ये किया गया, इसकी वजूहात भी हैं। काजी फाइज़ के कुछ फैसले मौजूद हैं। अब दो फैसले इनके बाहर जाने से कबल, एक तो इलेक्शन का शेड्यूल भी जारी करवाया और कोई सियासी जमात ये नहीं चाह रही थी कि पाकिस्तान के अंदर अभी इलेक्शन हो। सब ये ढूंढ रहे थे कि साजगार माहौल हो, ना तो सियासी जमातें हो ना दीगर लोग। सब ये चाह रहे थे कि मैशत बेहतर हो, इकानमी बेहतर हो, इन्वेस्टर्स पाकिस्तान के अंदर वापस आए, पाकिस्तान के अंदर महंगाई खत्म हो। इवन के तरीके इंसाफ भी वो इलेक्शन नहीं चाह रही थी। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के अंदर जाके पिटीशन दायर की थी और उसको सुप्रीम कोर्ट ने उड़ा के रख दिया था, शेड्यूल भी जारी करवा दिया था, रात 12 बजे की डेडलाइन दी गई। और दूसरा केस जो शौकत अजीज सिद्दीकी का केस है, जिसके अंदर मैंने पहले भी व्लॉग के अंदर कहा था कि एक पूरी रियासत के अंदर जो ढांचा काम कर रहा है, ऐसा ढांचा जो आईनी तौर पर मौजूद नहीं है लेकिन वो हकीकत के अंदर मौजूद है, वो जो ढांचा अपनी मर्जी से काम करता है, कैसे चीज़ों को, अदालतों को, इलेक्शंस को, लोगों को मैनेज करता है। अगर उसके दो यूनिट, अगर एक यूनिट जो फैज़ हमीद साहब है उन्हीं को कोर्ट के अंदर बुलाया जाता है और वहाँ से चीज़ें निकलती हैं तो पूरे का पूरा धड़ाम से ढांचा गिर जाएगा, पूरी की पूरी वो चीज़ें सामने आ जाएंगी, ऐसी चीज़ें एक्सपोज हो जाएंगी जो हम सोच भी नहीं सकते थे कि ऐसा होगा। लेकिन काजी फाइज़ इस ऊपर के ऊपर भी काम कर रहे हैं तो लोग खुश नहीं हैं, इसीलिए उनके ऊपर कीचड़ उछालने की कोशिशें की जा रही। अब आते हैं जी दूसरी खबर के ऊपर। बड़े इस्तीफे की बातें हो रही हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का मुतालबा कर लिया, अदम एतमाद भी कर लिया गया। अब अदम एतमाद जो उनके ऊपर किया गया है, पाकिस्तान बार कौंसिल ने, सुप्रीम कोर्ट बार कौंसिल ने किया है और मुतालबा किया है कि इनसे इस्तीफा लिया जाए, क्योंकि ऐसे शख्स के होते हुए पाकिस्तान के अंदर साफ शफाफ इलेक्शन तो मुमकिन ही नहीं। यहाँ तक इल्ज़ाम लगाए, मतलब ये है कि पाकिस्तान के अंदर अभी कोई नहीं चाह रहा कि इलेक्शंस हों। एक बार फिर से इलेक्शन को डिरेल करने के लिए जब कोई हाथ चीज़ नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट हर चीज़ को उड़ा के रख देती है, तो सिकंदर सुल्तान राजा को पॉइंट आउट किया गया कि इनके होते अब इलेक्शन नहीं हो सकते। इसके ऊपर एक पूरी जो है वो उन्होंने जो है वो मुकम्मल का मुकम्मल एक लाए अमल पेश कर दिया है और उसके अंदर ये कहा गया है कि ये जो तरीकाकार है, तरीकाकार इलेक्शन का, हल्का बंदियाँ और नशिस्तों की जो तकसीम है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट बार और पाकिस्तान बार कौंसिल ने जो वो सवालात उठाए हैं और लाए अमल के लिए इन्होंने आल पाकिस्तान नुमाइंदगान का एक कन्वेंशन भी बुला लिया, यानी कि जितने भी बार्स हैं पाकिस्तान के, जितने सूबों के अंदर है, उन सबको बुलाया जाएगा कि कन्वेंशन किया जाएगा। और साथ ही सुप्रीम कोर्ट से नोटिस लेने का मुतालबा किया गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के जो फैसले हैं, जो ये चीज़ें हल्का बंदियाँ हैं, चाहे जो इसके अंदर हैं लाए अमल जितने भी उठाए गए, तरीकाकार है, हल्का बंदियाँ हैं, नशिस्तों की तकसीम है, तो इसके अंदर तजाद क्यों आई। यानी कि एक बार फिर से इलेक्शन को खड्डे लाइन लगाने के लिए पूरी कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन आप देखना ये है कि अगर इलेक्शंस हो जाते हैं तो उसके बाद भी आप देखिएगा कि यही लोग सामने होंगे, कुछ चेहरे सामने होंगे, बाकी सड़कों के ऊपर होंगे और वो क्या करेंगे कि एक बार फिर से पाकिस्तान को अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाएंगे और बड़े इम्कानात हैं कि इलेक्शन को तस्लीम नहीं किया जाएगा। और इसीलिए ये कह दिया गया है कि आप हमारे जो हमें इस चीज़ के खदशात हैं, हमारे खदशात, हमारे तफज़ात को दूर किया जाए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाया जाए। तो ये एक बार फिर से गेम पड़ चुकी है और ऐसे हालत के अंदर ये गेम पड़ी है कि जब काजी फाइज़ पाकिस्तान के अंदर मौजूद नहीं है।